ओम नमस्ते जी। 12वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक हैं। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। 26वीं शंका है, क्या मुक्ति के लिए मनुष्य योनि ही अनिवार्य है? अन्य योनियों में मुक्ति नहीं हो सकती। समाधान किया जा रहा है, मुक्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है और किसी प्राणी के शरीर से मुक्ति नहीं होने वाली। गाय के शरीर से डायरेक्ट मुक्ति नहीं होगी। मनुष्य शरीर में भी केवल सन्यासी का मोक्ष होता है और किसी का नहीं होता। आगे 27वीं शंका है, क्या कीट पतंग, सर्प, जीव जंतु आदि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? यदि हां तो कैसे? समाधान किया जा रहा है, नहीं कर सकते, क्योंकि कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु कोई भी हो, वे योगाभ्यास यम नियम का पालन नहीं करते। वे इस योनि से सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष के लिए सबका एक ही रास्ता है, सभी को उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। ईश्वर का न्याय सबके लिए एक समान है, वहां कोई अन्याय नहीं, कोई पक्षपात नहीं। ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी अपने कर्मों का दंड भोग कर लौट कर वापस मनुष्य बनेंगे। पशु पक्षी अपना दंड भोग करके जब मनुष्य योनि में आएंगे तो किसके घर में जन्म लेंगे? ये कीड़े मकोड़े जब मनुष्य बनेंगे तो पहल शूद्र परिवार में, यानी शूद्र माता पिता के घर में जन्म लेंगे। शूद्र परिवार में, जिसको 4th क्लास कहते हैं, उन मजदूर चपरासी आदि के घर में जन्म लेंगे। फिर वहां अच्छे कर्म करेंगे तो आगे प्रमोशन हो जाएगा। शूद्र व्यक्ति जब पुण्य कर्म जमा करेंगे तो 4th क्लास से 3rd क्लास वैश्य परिवार में आएंगे। फिर आगे और अच्छे कर्म करेंगे तो 2nd क्लास क्षत्रिय परिवार में प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद और अच्छे कर्म करेंगे तो 1st क्लास ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। ब्राह्मणों में भी और ऊंचे ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे और जब और अच्छे कर्म करेंगे तो उसको 1st क्लास सुपर बोलते हैं। और अच्छे कर्म करेंगे तो फिर सन्यासी बन जाएंगे और सन्यासी बन करके समाधि लगाएंगे, तब मोक्ष मिलेगा। सबके सब लोगों को इसी एक रास्ते पर चलना है। अच्छे लोग अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा, वहीं से और अच्छे संस्कार मिलेंगे, फिर और अच्छे कर्म करेंगे। एक बच्चे ने न्यायाधीश के घर में जन्म लिया और एक बच्चे को धोबी के घर में जन्म मिला। क्या यह दोनों का कर्मफल नहीं है? है ना? तो उनके कर्मों में कुछ ऊंचा नीचापन तो होगा ही। उसको ऊंचे परिवार में जन्म क्यों मिला? उसने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए होंगे। अब इस न्यायाधीश के घर में जन्म लेकर उसे बचपन से ही अच्छे बुद्धिमान माता पिता मिल गए। वे उसको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे और वो खूब तेजी से आगे बढ़ेगा। और जिसको धोबी के घर में जन्म मिला, उसने अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसीलिए अच्छे परिवार में जन्म नहीं मिला। यह है पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल। जिसने जितना कर्म किया उतना उसको फल मिला। आगे उसको नया अवसर है, फिर आगे पुरुषार्थ करें। इस प्रकार से पशु पक्षी कीट पतंग भी आगे चल के मनुष्य बनकर मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। 28वीं शंका है, मोक्ष से लौटने के बाद पहला जन्म शूद्र परिवार में क्यों मिलेगा? समाधान किया जा रहा है, मोक्ष से लौटने के बाद प्रथम जन्म शूद्र परिवार में मिलेगा, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद प्रथम मंडल 24वां सूक्त मंत्र संख्या 2 इसके भाष्य में लिखा है कि जो आत्माएं मुक्ति से लौटती हैं उनके पुण्य और पाप तुल्य यानी बराबर होते हैं। पहले के लौकिक सुख प्राप्ति के लिए किए गए सकाम कर्म जनित पाप पुण्य उनके जमा रहते हैं और अपने कर्मानुसार
पाप पुण्य तुल्य होने से शूद्र माता पिता के यहाँ जन्म लेकर वो शरीर धारण करते हैं। जब पाप पुण्य तुल्य होते हैं तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। यह वेद की बात है, हमारे घर की बात नहीं। दूसरी बात, कोई भी यात्रा शून्य अर्थात 0 किलोमीटर से आरंभ यानी स्टार्ट होती है। शूद्र परिवार 0 किलोमीटर है। 0 मध्य में होता है, बाईं तरफ माइनस और दाहिनी तरफ प्लस होता है। शूद्र से बाईं तरफ पशु पक्षी पेड़ पौधे यानी माइनस है और दाईं तरफ ब्राह्मण परिवार प्लस है। इसलिए मोक्ष से लौटकर पहला जन्म 0 यानी शूद्र परिवार में मिलेगा। आप घर से चले मुंबई तो कहां से किलोमीटर गिनना शुरू करेंगे? अपने घर से, वो है 0। फिर 1 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर यात्रा पूरी हो गई। तो शुरुआत कहां से होती है? 0 से। इसी प्रकार से मुक्ति से जब लौट के आए तो नई यात्रा चली। मुक्ति के लिए भी यात्रा 0 से ही शुरू होगी ना। 0 अर्थात शूद्र परिवार, सामान्य जन्म, साधारण मनुष्य, यहीं से यात्रा शुरू होती है। इसीलिए मुक्ति से लौटकर आने वाले आत्मा को भगवान शूद्र के घर में जन्म देता है। अब यहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, इसलिए मेहनत करो। कोई एक जन्म में 10-20 मील पार करेगा, कोई 40 मील पार करेगा। पशु पक्षी से लौटकर शूद्र बना, शूद्र के बाद वैश्य बना, फिर क्षत्रिय बना, फिर ब्राह्मण, फिर सन्यासी बना और फिर मोक्ष की प्राप्ति। जैसा कि पहले बताया था, 10-10 मील पार करते जाएं। यह सामान्य नियम है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, फिर सन्यासी और अंत में मोक्ष। एक व्यक्ति ज्यादा जोर से दौड़ लगाएगा तो वो सीधा 40 मील भी पार कर जाएगा, किंतु आगे जाकर ठंडा पड़ जाएगा। दूसरे काम शुरू किए तो 20 मील वापस भी आ जाएगा। यह अप डाउन तो होता रहता है। सामान्य नियम यह है कि क्रमशः उत्तरोत्तर उन्नति होगी और उसमें जो ऊंचे नीचे स्तर बन रहे हैं वो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना जाता है। यदि अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे बुद्धिमान के यहाँ जन्म लेगा। यह कर्म फल है, मुफ्त में नहीं मिला। कर्म के आधार पर ही उसको अगला फल यानी जन्म मिला और आगे उन्नति का अवसर जन्म से ही मिलेगा। वो पिछले कर्म का फल भोगेगा। और कोई अपवाद इस प्रकार भी होता है कि पहले 200, 500, 1000 जन्म भोग चुका, अच्छे कर्म भी किए, बुरे भी किए, सब तरह के कर्म कर बहुत सारे संस्कार जमा कर लिए, फिर एक जन्म में शूद्र के घर में पैदा हुआ। अब पिछली बहुत सारी संपत्ति यानी संस्कारों की थी, उसके बाद फिर कोई घटना देख ली, जैसे महर्षि दयानंद जी ने देख ली, महात्मा बुद्ध ने देख ली, ऐसी और कई लोगों ने संसार की घटनाएं देख ली। उन घटनाओं को देखकर उनके मन में वैराग्य जग गया। जो पिछले हजारों जन्मों की कमाई थी वो उद्बुद्ध हुई। अब इसी जन्म में उसने खूब पुरुषार्थ किया तो शूद्र या क्षत्रिय परिवार में पैदा होकर के भी सीधा ब्राह्मण बन सकता है। पर यह अपवाद है। हमारे गुरुजी स्वामी सत्यपति जी महाराज का जन्म तो ऐसे ही साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। अब फिर घटनाएं देखी, वैराग्य हो गया, फिर खूब जोर लगाया, आज देखो कहां पहुंच गए हैं। जिस व्यक्ति ने 20 वर्ष तक की उम्र तक क ख ग भी नहीं सीखा हो, आज वह वेदों का विद्वान और कितने ऊंचे स्तर का योगी, तपस्वी और कितना शास्त्रों का पंडित और कितना काम करने वाला व्यक्ति, कितनी संस्कृत भाषा जानने वाला बन गया। यह कोई साधारण बात है? हो सकता है इसी जन्म में इनकी मुक्ति हो जाए, यह इनका अंतिम जन्म भी हो, और अगर मान लिया कुछ कमी रह गई तो 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा। बस फिर गाड़ी मोक्ष के स्टेशन पर ही जाकर रुकेगी। अब जब इतने महान पुरुष देख रहे हैं तो इनको देखकर हम प्रेरणा ले सकते हैं। मुक्ति वाला तो आएगा नहीं हमें प्रेरणा देने के लिए। उसके लिए तो भगवान ने मना कर दिया कि तुम मत करो संसार को प्रेरित, तुम्हारे बस का नहीं है, यह हमारा ही काम है, हम कर लेंगे।
तो ऐसे ऐसे महान पुरुषों को देख करके हम बहुत सी प्रेरणा ले सकते हैं कि इतने साधारण परिवार में जन्म लेकर भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। तात्पर्य है कि व्यक्ति बहुत तीव्र गति से भी उन्नति कर सकता है, पर वो अपवाद स्वरूप होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। सामान्य नियम तो वही है, स्टेप बाय स्टेप चलना, अर्थात पहले शूद्र, फिर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सन्यासी और फिर मोक्ष। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।